बलबांके बिहारी लाल की जय। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरों का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य के कारण सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरों की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुराकर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला हम आपको इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि, रस कमल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण थे। वह क्रय विक्रय हेतु अनेक नरकों में घूमते फिरते थे। एक समय वहां पर महिषामती नगरी में वो गए। वहां माल बेचने के लिए वहां पर एक मास तक ठहरे। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मण को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन दीपदान भी देखा। सायंकाल में शिवजी का दीपदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान हवन तथा जप करने वाले को अक्षयफल प्राप्त होता है। महादेव तथा विष्णु में अंतर मानने वाले का समस्त पुण्य निष्फल हो जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात उसे एक सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी में ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसे क्रोध की दृष्टि में देखते हुए यमराज से कहा कि ये घोर पापी है, इसने आजीवन एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि इसे खोलते हुए तेल के कढ़ावे में डाल दो, फिर मुदगरों की मार लगाओ, कुंभी पाक नरक में डाल दो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर यह बात यमराज को सुनाई। वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुँचे। यमराज से पूजित होने के बाद वो कहने लगे कि हे यम, ये धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्य आत्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए हैं। साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा है। इन सब के कारण से इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर की अगुवाई में धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए सूखे तथा गीले दोनों पापों का नाश होता है।